महाराज ससुराल का सम्मान था तो सो हो गया। फिर बोले देख रहे हो जिधर दृष्टि डाल रहे हो लोग घर बार जमीन जर्जात छोड़ करके चले जा रहे हैं। अब एक काम करो, अब ज्यादा स्वागत के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप जनवास चलो। महादेव बोले ठीक है। और मैं निवेदन कर रहा था, महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनको मान सम्मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवास चले गए भोले बाबा सभी बरातियों के साथ। उधर मैया पार्वती को गोद में लेकर के मैना रानी रोने लगी, विलाप करने लगी। पूरे घर में रोने का माहौल हो गया, सब लोग रोने लगे। क्यों? अभी तक मैया पार्वती जिनके लिए तप कर रही थी कि भोले बाबा कैसे भी मिलो, मिल जाओ, पति रूप में मिलो, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरियों शंभु नाता रहो कुंवारी। अगर भोले बाबा आप नहीं मिले तो हम कुंवारे ही रह जाएंगे, विवाह होगा तो सिर्फ आपसे होगा। अब जब भोले बाबा दरवाजे आ गए तो ही मैया मैना पार्वती को लेकर के रो रही हैं, कह रही है बेटी तुझे लेकर के क्यों ना मैं सूखे कुएं में कूद जाऊं, तेरे साथ अपने प्राणों को त्याग दूं। पर पार्वती, जिस बेटी को मैंने इतने लाड़ प्रेम से पाला है उसको मैं ऐसे किसी वर के हाथ में प्रदान नहीं करूंगी जीते जी। मोह एक क्षण के लिए कहते हैं कि आप संसार को छोड़ करके महात्मा बन सकते हो, आप पूरे संसार को ठुकरा सकते हो, दुनिया का सम्मान एक क्षण के लिए एक तरफ रख सकते हो। पत्नी को भी छोड़ दोगे क्रोध आ जाएगा, बेटे को भी त्याग दोगे क्रोध आ जाएगा, जमीन जर्जात भी छोड़ करके लोग महात्मा बन जाते हैं। पर जिस समय बेटी की विदा का समय आता है उस समय क्यों ना जनक, विदेह राज जनक क्यों ना रहे हों, उन्होंने भी अपने वैराग्य को त्याग दिया, वैराग्य छूट गया। एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लोग छोड़ते भी हैं, परंतु विदेह राज जनक से ज्यादा कोई वैरागी, कोई ज्ञानी, कोई वेदांती नहीं हुआ। पर जिस समय विदेह राज जनक की बेटी की विदा हो रही थी, मैया जानकी की विदा हो रही थी ना, उस समय परम ज्ञानी, परम विरागी विदेह राज जनक ने भी धीरज छोड़ दिया। सियहि बिलो की धीरता त्यागे, रह्यो कहावत परम विरागे। यद्यपि जिस क्षण बेटी की विदा होती है तो पिता को बेटी के सामने नहीं रखा जाता, पिता कहीं किनारे में एक कोने में अलग काम के लिए भेज दिए जाते, बेटी की विदा पिता को नहीं देखने देते। पर किसी कोने से एक क्षण दृष्टि पड़ी होगी तो उसी क्षण विदेह राज के नेत्रों से अश्रु आ गए। बैठा लो, यही बैठा लो। विदेह राज जनक के नेत्रों से अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि पुत्री का भाव हुआ। विदेह राज जनक की कहीं से दृष्टि पड़ी मैया जानकी के ऊपर, अपनी पुत्री के ऊपर, तो जानकी जी की दशा को देख करके विदेह राज जनक ने, जो परम ज्ञानी सुखदेव जैसे महात्मा जिन्होंने भागवत कथा सुना के परीक्षित जी का उद्धार कर दिया, मोक्ष कर दिया, सुखदेव जैसे महात्मा के गुरु थे राजा जनक, उनसे भी ज्ञान नहीं रुका, वैराग्य ने उनको भी रोक नहीं पाया। पुत्री की तरफ देख करके आंसू आ गए, धीरता छूट गई।
फिर भला मैया मैना और राजा हिमांचल अपने सुकुमार पुत्री मैया पार्वती को सहज ही कैसे विदा कर देते हैं। जिस पुत्री का लालन पालन हम करते हैं, एक माँ बाप प्रयास करते हैं कि हमारी बेटी को अच्छे से अच्छा घर मिले, उसकी कीमत भले ही कुछ भी चुकाना पड़ जाए, चाहे जमीन बेच करके बेटी का विवाह हो, चाहे घर गिरवी रख करके बेटी का विवाह हो, पर बेटी का विवाह अच्छे और ऊंचे कुल में हो, यही माँ बाप का प्रयास रहता है। बहुत प्रकार से मैया मैना दुखी हो गई, हृदय में विलाप करने लगी। अरे विधाता, यहाँ तक कि जब हम दुखी होते हैं ना, कष्ट होता है, तब क्या करते हैं? भगवान को दोष देते हैं। अरे विधाता, अहो विधाता तब न कुछ दया। श्रीमद् भागवत के अनुसार 10वें स्कंद में गोपियां भी भगवान को दोष दे रही थी जब भगवान ब्रज छोड़ के जा रहे थे। रामचरितमानस में जब भगवान अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, तब अयोध्या वासी भी भगवान को दोष दे रहे थे। हमारे आपके ऊपर जब भी कोई संकट आता है, विपत्ति आता ही है, तब हम भगवान को दोष देते हैं। इसी प्रकार से मैया मैना भी भगवान को दोष दे रही हैं, अपना दोष नहीं, क्योंकि भाग्य को लिखने वाले विधाता ब्रह्मा ही होते हैं। मैया मैना कह रही हैं, अहो विधाता तब न कुछ दया। ये विधाता, तुझे विधाता बना किसने दिया? क्यों? तुझे भाग्य लिखने का ज्ञान नहीं है। इतनी सुंदर मैया पार्वती को बनाया और परिवार ऐसा दिया, राजघराने राजा हिमांचल जैसा घर दिया, और जीवन में संघर्ष इतना कि 8 वर्ष 5 वर्ष की आयु से तपस्या कर रही मेरी बेटी पार्वती, आज जब उसके सुख के दिन आए ना, तब तुमने वर ऐसा दिया कि लग रहा है सब कुछ छीण हो गया। विधाता, तुझे भाग्य लिखने का ज्ञान नहीं है। तुझे लोग कहते हैं तू दयालु होगा, यहां तो तेरी बिल्कुल भी दया नहीं दिख रही है, एकदम कुटिल कठोर है तू। बहुत प्रकार से मैना विलाप कर भारी। इसी क्षण नारद जी महाराज आए। जब जीवन में दुख बहुत होना, संकट अपार हो, कोई मार्ग ना दिख रहा हो, तब गुरु का आश्रय लेना चाहिए, संत का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि अगर संत मिल गए, गुरु मिल गए, तो समझो साक्षात भगवंत मिल गए। अनेक उदाहरण हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पे विपत्ति आई, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाहि। मन में मलिनता आई, ऐसा लगा मानो प्राण त्याग देना चाहिए, तो बिना विलंब किए हुए चक्रवर्ती सम्राट गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, अपने गुरु के यहां गए। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा परीक्षित पे संकट आया, पता चल गया कि आज से 7वें दिन मृत्यु सुनिश्चित है, तक्षक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा थे, चाहते तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था करते, लेकिन सभी व्यवस्थाओं को त्याग करके संतों के शरण में गए, और वहीं से उद्धार भी हुआ। जब विपत्ति बहुत हो, कोई रास्ता न मिले, तब गुरु के पास जाना। और मेरी बात
100% विश्वास रखना, जब भी आप विपत्ति में, संकट में संत का, गुरु का सानिध्य प्राप्त करोगे, अधिक समय तक मुसीबत आपके सामने टिक नहीं सकते। कोई भी हो, कैसा भी हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। मैया मैना के सामने आज इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी परिस्थिति है राजा हिमांचल के सामने कि लग रहा है प्राणों को ही क्यों ना त्याग दें। पंखा घुमा दे भाई। तुरंत गुरु के पास गए, और गए क्या, गुरु संत अगर सच्चे हृदय से उनकी सेवा करो, वंदन करो, संतों का सम्मान करो, तो जब कोई परेशानी बहुत बढ़ती है तब संत और गुरु भगवान की कृपा से साक्षात आ भी जाते हैं। सोई नारद जी महाराज आ पहुंचे, और नारद जी तो हैं ही ऐसे, अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल है, और इतना कोमल है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित करने से अधिक वो कोई बड़ा धर्म नहीं समझते। दूसरे के दुख में जो दुखी हो जाए वही तो संत है, और दूसरे को आनंद में देखते हुए भगवान को मनाने लगे वही तो संत हैं। यहां तक कि हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश। मैया मैना बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। नारद जी महाराज आए। अब देखिए, किसी से थोड़ी से काम बिगड़ जाए, किसी दूसरे का, तो आज का परिवेश ऐसा है कि जिस व्यक्ति से बिगड़ा है वो तो नजर ही नहीं आएगा, और अगर नजर आ भी गया बहुत साहस करके, तो जिसका काम बिगड़ा है वो नजर में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर इतनी बात सुनाएगा, इतना दोष लगाएगा कि उस व्यक्ति को लगेगा कि भैया काम नहीं बिगड़ा, कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। पर धन्य है नारद जी महाराज, अपमान की चिंता किए बिना, मैया मैना क्या कहेंगी ये सोचे बिना, सीधे मैना मैया के यहां, क्यों रो रही हो? मैया मैना बोली, क्यों रो रहे हैं? अरे नारद, मेरी बेटी के जीवन में जीते जी तुमने आग लगा दी, अब पूछ रहे हो क्यों रो रहे हैं? तुमको संत कहते ही कौन है? तुम तो साधारण व्यक्ति के समान भी नहीं हो नारद। नारद जी महाराज बोले, और क्या कहना चाहती हो? एक दो शब्द और कटीले मैया मैना ने बोले। नारद जी शांति से खड़े सुनते रहे। हिमांचल आए, उन्होंने भी कटीले कटु वचन बोले। नारद जी खड़े सुनते रहे। संत है ना, संतों को फर्क ही नहीं पड़ता कौन कहता क्या है, क्योंकि संत अपने भजन में मस्त रहते हैं, और संत इसीलिए आनंद में रहते हैं। किसी भी संत को आपने रोते नहीं देखा होगा। संत तभी रोते हैं जब उनके भगवान का कोई अपराध कर दे, अपमान कर दे। अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि हमेशा भगवान का भजन करते हैं, सो हमेशा मस्त रहते हैं। अब भजन की ऐसी महिमा है कि जितना ही करो उतना ही बढ़ता है। जो मान सम्मान अपमान से परे हो जाए वही तो संत है। हम आप अपने सुख दुख की चाबी किसी और को दे बैठे हैं, दूसरे को।
दूसरे के द्वारा हम खुश रहते हैं और दुनिया किसी को खुश रहने नहीं देती। हमने अपनी सुख की, खुशी की और दुख की चाबी दुनिया वालों को दे रखी। किसी ने प्रेम से बुलाया, आओ भैया आओ बैठो, अपने से ऊंचे आसन पे बैठाया, माला पहनाया, खुश हो गए, वाह भैया वाह, बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, और इतना खुश एकदम फूले नहीं समारे, इतना प्रसन्न। वहां गए, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सम्मान हुआ। और ठीक इसका विपरीत कभी कहीं भीड़ भाड़ में गए और लोगों ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा धक्का दिया किनारे, भैया साइड में हट जाओ, थोड़ी तेज आवाज में, तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे हमें साइड कर दिया, हमें इतने सम्मानी, इतने पूजनीय, हमें किनारे कर दिया। यानी संसार वालों के हाथ में, कोई प्रशंसा करेगा तो खुश हो जाएंगे, कोई थोड़ी सी बुराई करेगा तो दुखी हो जाएंगे। और जब तक ध्यान देना, जब तक आप लोग संसार वालों के भरोसे रहोगे, मुझे तो नहीं लगता एक क्षण भी दुनिया के लोग आपको खुश रहने देंगे। आप प्रसन्न तभी रह सकते हो जब स्वयं में स्थित हो। स्वयं में जो स्थित होता है वही संत हो जाता है, कपड़े चाहे कोई भी हो। जो स्वयं में स्थित होते हैं, मन में आनंद है तो संसार में आनंद है, मन में राम है तो संसार में राम है, फिर क्या परवाह, कौन सुख देता है कौन दुख देता है। नारद जी महाराज खड़े खड़े सुने, और कुछ कहना है? मैया मैना थक गई। नारद जी कह रहे हैं कि अच्छा देवी एक काम करो, बहुत हुआ रोना धोना, और अब रोना धोना बंद करो, शांति से बैठो। विशाल दुख के समुद्र के सागर में डूबती हुई मैना मैया नारद जी के दो वचन, क्योंकि संत के वचन है तो भगवंत समान है, सुन करके और ऐसे बैठ गई जैसे कभी रोई ही नहीं थी, एकदम शांत। नारद जी कह रहे, आप किसके लिए रो रही हो? बाबा भोलेनाथ के लिए। क्यों रो रही हो? क्योंकि उनके पास घर नहीं है। ये घर कब तक आपके साथ रह सकता है? कई परिस्थिति ऐसी आती है कि सब कुछ हाथ से चला जाता है, यहां तक कि घर भी गिरवी रखना पड़ता है, घर भी चला जाता है। घर आपका है ही नहीं, धन आपका है ही नहीं। नारद जी कह रहे आप उनके इतनी सी बात में दुखी हो क्योंकि उनके पास अच्छा सा घर नहीं है। वही महादेव की दान किए हुई सृष्टि में सारा संसार बसा है, आप उनका महत्व नहीं जानती। इतनी बड़ी काशी बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल में बसी है, चाहे तो पूरी काशी में अपना मकान बना करके और अकेले रहे। आप सोचते हो उनके पास घर नहीं है? अरे वो घर रखना ही नहीं चाहते। ये वस्त्र सांसारिक वस्त्र है, आज नया है तो कल पुराना हो जाएगा और परसों तक फट जाएगा। ऐसे वस्त्र ना होने के लिए रो रही हो? उनको देखो, जीवन भर जो गर्जना करता है सिंह बाघ, उसी जीवन भर गर्जना करने वाले बाघ की बाघांबर निकाल के महादेव ने धारण करी है। प्यारा सा संकेत है। कितना भी गर्जो, कितना भी चीखो, कितना भी संपन्न बनो, एक दिन ऐसा आएगा कि उस बाघ की बाघांबर तो किसी काम आ गई, पर मनुष्य की बाघांबर किसी काम नहीं आता है। महादेव कह रहे अभिमान को त्यागो। बहुत प्रकार से नारद जी महाराज ने समझाया। दीन ज्ञान हर लीनी माया, इतना सुंदर ज्ञान दिया, शिव तत्व से इतना सुंदर परिचय कराया कि मैया मैना का संपूर्ण दुख भाग गया। राजन हिमांचल का संपूर्ण दुख भाग गया। अब क्या करें महाराज? अब एक काम करो। और जब ये दुख भागा तो हृदय में पश्चाताप होने लगा।
क्रोध जब आता है तब समझ नहीं आता, जब चला जाता है तो पश्चाताप छोड़ के जाता है। पश्चाताप करें महाराज, बहुत बड़ा अपराध हो गया, शिव की निंदा हो गई। अब क्या भोलेनाथ के सामने जा सकते हैं? नारद जी महाराज कहते हैं देखो, वो शिव ही है जो कितने भी बड़े पापी हों, कितने भी बड़े अधमी हों, अगर उनकी शरण में चले जाएं तो क्षमा कर देते हैं। यहां तक कि राजा दक्ष जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया, नारद जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ ने उनको भी क्षमा कर दिया और पुनः जीवन दान दिया, पुनः जीवित कर दिया। दोनों दाम्पत्य पति पत्नी भागे भागे महादेव की ओर बढ़े। तब तक इधर महादेव के यहाँ जो बाराती आए थे उनकी आपस की चर्चाएं होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, हरे हर। अच्छा, जो भी